किसान भाइयों, अगर आप भी धान की कटाई के बाद सरसों की बीज की बुआई का सोच रहे हैं तो आज इस वीडियो के माध्यम से पूरी डिटेल से बात करने वाले हैं किस प्रकार से आपको सरसों की बुआई करनी है और कौन कौन सी खादों का शुरुआत में इस्तेमाल करना है, आपकी सरसों की फसल को कितना पानी देना है और दोस्तों उसके अंदर कौन कौन सी बीमारियों का अटैक हो सकता है और उनसे कैसे आप उसमें छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों ये जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ, ये दोस्तों वैज्ञानिक द्वारा लिखी गई इस किताब के द्वारा आपको देने वाला हूँ। इस किताब के अंदर बिल्कुल सटीक जानकारी दी गई है हर फसल के बारे में। इस किताब के अंदर दोस्तों वैज्ञानिकों द्वारा लिखा गया है। तो आज इस किताब से ही आपको बताने वाला हूँ कैसे आप जो है सरसों की खेती वैज्ञानिक तरीके से कैसे कर सकते हैं और एक भरपूर पैदावार जो है अपनी सरसों की फसल से या लेटे की फसल से ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसी वीडियोस मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो किसान भाइयों, ये है जेके सीड्स कंपनी के जो साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा लिखी गई किताब और उनकी कुछ वैरायटी जो पीली सरसों भी है और लेटे की कुछ खास वैरायटी इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा दोस्तों। लेकिन आज हम इन वैरायटियों के बारे में नहीं, आज बात करेंगे हम उसके अंदर खेती किस प्रकार से सरसों की कर सकते हैं बिल्कुल सटीक तरीके से। तो पहले बात करेंगे फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड, आईपीएम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जिसको हम बोलते हैं, कितना पानी आपको अपनी फसल में देना है, कितनी स्पेसिंग रखनी है, कितना सीड रेट रखना है और कौन कौन से फफूंदी नाशक आपको लगाने हैं। और दोस्तों आपकी फसल में कौन कौन सी न्यूट्रिशन कमी होती है अगर कुछ इस प्रकार के सिम्टम्स अगर देखने के लिए मिलते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले फर्टिलाइज़र के बारे में। तो फर्टिलाइज़र में दोस्तों आपको बेसल डोज में यूरिया 35 किलो, एसएसपी 100 किलो और एमओपी जो लेनी है वो दोस्तों 16 से 24 किलो लेनी है। उसके बाद दोस्तों 30 से 40 दिन के आफ्टर प्लांट सोइंग जब आप कर देते हैं तब आप जब दूसरा पानी देते हैं तब आपको 35 किलो यूरिया और एसएसपी की मात्रा बिल्कुल जीरो रखनी है और एमओपी बिल्कुल भी नहीं देनी है। टोटल मात्रा 70 किलो यूरिया, एसएसपी 100 किलो और एमओपी 16 से 24 किलो। ये तो हो गया दोस्तों फर्टिलाइज़र। अब बात करते हैं इंसेक्टिसाइड के बारे में। आपकी फसल में वैसे तो कोई बीमारी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी, लेकिन अगर किसी वजह से एफिड्स आपको देखने के लिए मिलते हैं तो आप उसके अंदर जो है इस प्रकार का जो कीड़ा होता है तब आपको जो टेक्निकल लेना है वो दोस्तों डाइमेथोइड भी ले सकते हैं और दोस्तों ऑक्सीमेथोन मैथिलीन जो 25% इसी फॉर्मुलेशन में आती है, आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दोस्तों आपको 2 स्प्रे करने हैं। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की अगर बात कर लें तो आपको 15 से 20 येलो शीट जो आती हैं चिपकने वाली वो इस्तेमाल करनी है अपनी खेत के अंदर प्रति एकड़, और 20 से 15 जो फिनोमिनल ट्रैप होते हैं जिसके अंदर एक तरह का जहर लगा होता है तो कीड़े उस पर आकर फंस जाते हैं और मर जाते हैं, तो आपको इनका भी इस्तेमाल प्रति एकड़ कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अगर आपकी सरसों की फसल में कोई फफूंद बीमारी आपको देखने के लिए मिल रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं इस प्रकार की अगर आपकी पत्ती हो गई है तो उसके अंदर आप मैनकोजेब का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको 2 स्प्रे करने हैं 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से। उसके बाद अगर वाइट रस्ट आपको देखने के लिए मिल रहा है तब आप मेटेक्सिल मैनकोजेब का स्प्रे कर सकते हैं दोस्तों, 1 स्प्रे कर सकते हैं, आधा ग्राम ले सकते हैं आप प्रति लीटर और अपने फसल में स्प्रे करते हैं। या आपको डाउनी मिल्ड्यू अगर देखने के लिए मिल रहा है तब भी आप मैनकोजेब का इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 से 2 स्प्रे। कुछ इस प्रकार के पत्ते अगर देखने के लिए मिल रहे हैं तब। दोस्तों ये हो गई फफूंद वाली चीज़ें। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आपको अपनी फसल में कितना सीड रेट रखना है, कितनी स्पेसिंग रखनी है। तो प्लांट टू प्लांट अगर बात करें और रो टू रो बात करें तो आपको 35 से 15 सेंटीमीटर की जो स्पेसिंग है अपनी फसल में रखनी है। अगर पॉपुलेशन की बात करें तो लगभग 60,000 पौधे प्रति एकड़ आपको रखने हैं और सीड रेट 1.5 किलो प्रति एकड़, मतलब 6 बीघे में 1.5 किलो बीज आपको चाहिए ही चाहिए दोस्तों। तो ये हो गया इसका सीड के बारे में। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि आपको कौन कौन सा जो है दोस्तों न्यूट्रिशन आपको अपनी फसल में देने की आवश्यकता है। तो न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो आपके पौधों में कुछ अगर इस प्रकार के सिम्टम्स आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, पत्ता पीला पर्पल होना या साइडियों से ऐसा जलना, कुछ इस प्रकार से जो आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं स्क्रीन पर, अगर इस प्रकार से दिखते हैं तब आपको कौन सी दवाई लगानी है या कौन सी खाद देनी है। अगर इस प्रकार के बिल्कुल पीले रंग के पत्ते हो रहे हैं तो दोस्तों उसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। तो नाइट्रोजन की कमी के लिए आपको फोलियर स्प्रे करना है 1% यूरिया सोल्यूशन का। तो 1% यूरिया सोल्यूशन का आपको फोलियर स्प्रे करेंगे तो ठीक हो जाएगा। इस प्रकार के अगर पत्ते हो रहे हैं तब उसके अंदर फास्फोरस की कमी है। तो फास्फोरस के लिए आपको 12-61-0 NPK जो आता है 5 ग्राम प्रति लीटर में मिलाकर उसका स्प्रे आपकी फसल में आपको करना है। और दोस्तों इस प्रकार के हो रहे हैं कुछ साइडों से जले जले पीले और लाल हो रंग के, तो आपको उसके अंदर पोटेशियम की कमी है
उस पोटेशियम कमी को पूरा करने के लिए 0,050 NPK 5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आपको अपनी फसल में स्प्रे करना है। अगर इस प्रकार से हो रहे हैं कि लाल पड़ गए हैं बिल्कुल पत्ते शलगम के पत्ते की तरह, तो उसके अंदर मैग्नीशियम की कमी है। और मैग्नीशियम की कमी को पूरा करने के लिए आपको दोस्तों फर्टीमैक्स CN 5 से 10 ग्राम प्रति लीटर मिलाकर आप स्प्रे कर सकते हैं, या एक्वाकॉल 3 से 4 ग्राम मिलाकर आप स्प्रे कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर आपकी फसल में कुछ इस प्रकार के जैसे जड़ों जैसा पत्ता हो रहा है, पीलापन हो रहा है, तब उसके अंदर जो कमी है वो सल्फ़र की कमी है। सल्फ़र की कमी को पूरा करने के लिए SSP फर्टिलाइज़र आपको डालना है, जो हमने शुरुआत में आपको बताया था 100 किलो SSP। अगर आपने ये डाली है तो आपको ये बीमारी देखने के लिए मिलेगी ही नहीं दोस्तों। तो किसान भाइयों, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप इसमें देख सकते हैं कि आपको किस प्रकार से कौन कौन सी खाद डालनी है। ये थी किसान भाइयों आज की जानकारी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियोस में आपको चैनल पर मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।